आज की वीडियो सभी नए राइटर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्री प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, यानी स्टेप वाइज अगर आप प्री प्रोडक्शन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना होगा, कैसे कैसे आप प्री प्रोडक्शन का पूरा स्टेप करेंगे। तो राइटर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। देखिए, किसी भी फिल्म को जब बनाया जाता है ना, तो 3 स्टेजेस में बनाया जाता है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्री प्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा प्री प्रोडक्शन के सभी स्टेजेस को। और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेजेस भी बताऊंगा। तो आने वाली वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्री प्रोडक्शन में जो फर्स्ट स्टेज आती है ना, वो होती है स्क्रिप्टिंग। यानी सबसे पहले स्क्रिप्ट को रेडी किया जाता है। अब देखिए, स्क्रिप्टिंग में भी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, जैसे कॉन्सेप्ट, सिनॉप्सिस, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, लिरिक्स। तो इसमें भी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है। तो जब एक बाउंड स्क्रिप्ट बन करके रेडी हो जाती है तो स्क्रिप्टिंग का वर्क जो है ना, वो खत्म हो जाता है। यानी सबसे पहला स्टेज प्री प्रोडक्शन में होता है स्क्रिप्टिंग। देखिए, स्क्रिप्टिंग जो है वो राइटर्स यूजुअली अपने घर पर भी करते हैं और स्क्रिप्टिंग करके फिर वो प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो सेल होती है और फिर प्रोड्यूसर्स जो है वो उस पर फिल्म बनाते हैं। ऐसा भी होता है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो राइटर्स को कुछ आइडियाज देते हैं और उन आइडियाज को डेवलप करने के लिए कहते हैं कि आप इसे डेवलप कीजिए और एक स्क्रिप्ट का रूप दीजिए। तो ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब यह है ना कि फर्स्ट स्टेज में स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आ जाती है बजटिंग, यानी फिल्म का बजट तैयार होता है। सभी चीजों को ध्यान में रख करके फिल्म का एक बजट तैयार होता है कि इतने बजट में उस फिल्म को मुझे बना करके कंप्लीट करनी है, और ये यूजुअली तय करता है प्रोडक्शन हाउस या फिर प्रोड्यूसर। थर्ड स्टेज है कास्ट एंड क्रू सिलेक्शन। देखिए, थर्ड स्टेज में क्या होता है ना कि कैमरामैन, डायरेक्टर, असिस्टेंट्स, फिर सिनेमेटोग्राफर्स, आर्ट डायरेक्टर, गैपर, जितने भी लोग हैं ना जो उस फिल्म में काम करेंगे बिहाइंड द कैमरा या फिर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उन सबको सेलेक्ट किया जाता है। और इनमें से बहुत सारे लोगों को ऑडिशंस के जरिए सेलेक्ट किया जाता है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं जो कैरेक्टर रोल्स करेंगे, उनको ऑडिशंस के जरिए भी सेलेक्ट किया जाता है। तो ये जो कास्ट एंड क्रू सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है, इसमें ऑडिशंस भी आ जाती है। तो कास्ट एंड क्रू सिलेक्शन के बाद जो फोर्थ स्टेज आती है वो होती है शॉर्टलिस्ट रेडी करना। शॉर्टलिस्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कि शूट कैसे करना है, किसी पर्टिकुलर सीन को अलग अलग शॉट्स में बांट करके किस तरीके से शूट करना है, कैसे कैमरा मूवमेंट होगा, कैसे एंगल होगा, क्या इक्विपमेंट्स यूज होंगे, क्या प्रॉप्स यूज होंगे, किस तरह का ड्रेसअप रहेगा। सभी चीजों को शॉर्टलिस्ट में रेडी किया जाता है। फिफ्थ स्टेज में स्टोरी बोर्ड को रेडी किया जाता है। स्टोरी बोर्ड में फोटोज यानी इमेजेस या पिक्चर्स के फॉर्म्स में शॉट्स को रेडी किया जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर कोई शॉट है तो वो फोटो के रूप में या फिर इमेज के रूप में आप कह सकते हैं, उसे डेवलप किया जाता है और फिर हूबहू उसी तरीके से उसे शूट किया जाता है। सिक्स्थ स्टेज है लोकेशन हंटिंग। लोकेशन हंटिंग में क्या होता है ना कि जहां जहां शूट होना है उन जगहों की तलाश की जाती है। सीन के रिक्वायरमेंट के अनुसार किस तरह की लोकेशन जो है ना वो फिट बैठेगी, तो वो पूरा हंट किया जाता है। वो देखा जाता है कि किस जगह पर शूट होगी, कौन कौन जगह पर होगी, तो उन सबको मार्क किया जाता है, उनके ओनर से बात किया जाता है। तो ये सभी चीजें हो जाती है लोकेशन हंटिंग में, यानी पूरे लोकेशन को डिसाइड कर लिया जाता है कि इन इन जगहों पर शूटिंग होगी फिल्म की। सेवेंथ स्टेज है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग में क्या होता है ना कि डे वाइज पूरा चार्ट प्रिपेयर होता है कि किस जगह पर शूट होनी है और किन एक्टर्स के साथ होनी है और क्या सीन शूट होनी है। तो वो पूरा स्केड्यूल तैयार होता है और कहाँ का स्केड्यूल कैसा है। सपोज मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर शहर है, वहां पर जाकर के शूट करना है, तो वहां का कितने दिन का स्केड्यूल है, या आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो वहां का कितने दिन का स्केड्यूल है, आप कोई गांव में शूट कर रहे हैं तो वहां का कितने दिन का स्केड्यूल है। वो सभी चीजें डिसाइड होती है। डे का कितना स्केड्यूल है, नाइट का कितना स्केड्यूल है, वो सभी चीजें आपको रिटर्न रेडी करनी पड़ती है। तो आ जाती है स्केड्यूलिंग में। एट्थ स्टेज है स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में क्या होता है ना कि पूरा रेडी किया जाता है सीन वाइज कि सीन वाइज कौन कैरेक्टर्स जो है वो काम करेंगे और किन किन सीन्स को शूट किया जाएगा उस पर्टिकुलर डे को, फिर क्या प्रॉप्स यूज होंगे, किस तरह के व्हीकल्स यूज होंगे, अगर कोई एनिमल्स को यूज करना है तो वो कौन सा एनिमल्स है, सभी चीजों को वहां पर लिखा जाता है। तो वो सभी चीजें स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में रेडी की जाती है। नाइन्थ स्टेज है परमिशंस एंड बुकिंग। जिन जिन जगहों की परमिशंस लेनी रहती है शूटिंग के लिए और जिन जिन जगहों की बुकिंग्स करनी रहती है, जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है,
या कोई पर्टिकुलर लॉज है, कोई पर्टिकुलर मैरिज हॉल है, तो जिन जिन जगह की बुकिंग्स करनी रहती है, कोई पार्क वगैरह है, सबकी बुकिंग्स वगैरह जो है वो इस स्टेज में कर दी जाती है। तो मेनली परमिशन लेने का काम और बुकिंग का काम इस स्टेज में हो जाता है। और 10th एंड द लास्ट स्टेज है रिहर्सल। एक्टर्स को और क्रू मेंबर्स को एक बार रिहर्सल करा दिया जाता है कि किस तरीके से सीन्स को शूट करना है। जनरली यहाँ पर एक्टर्स को रिहर्सल कराया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर शॉट्स के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सीन के लिए किस तरीके से एक्ट करेंगे, उनका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के हिसाब से उनको एक्टिंग बताई जाती है। तो रिहर्सल एक बार करवा दिया जाता है। अब देखिए इन सभी स्टेजेस में से जनरली इन सभी स्टेजेस को इस तरीके से ही फॉलो अप किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन टीम जो रहती है वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी पर्टिकुलर स्टेज को पहले या फिर बाद में कर सकती है, वो प्रोडक्शन हाउस पर डिपेंड करती है। लेकिन जनरली इसी स्टेज में किया जाता है। जो फर्स्ट से लेकर के मैंने आप लोगों को अभी तक का स्टेज बताया, इस तरीके से ही फॉलो अप किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने प्री प्रोडक्शन स्टेज को पूरे बारीकी से जाना। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को प्रोडक्शन स्टेज के बारे में और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के बारे में भी बताऊंगा। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।